मऊगंज जिले में प्राणघातक हमले में घायल हुए आईसीयू में उपचाररत अधेड़ की पत्नी ने जिले की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाते हुए उसके गृह ग्राम गए परिवार के सदस्यों की जानमाल की रक्षा की गुहार लगाई है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी पक्ष एक बार उसके परिवार पर प्राणघातक हमला कर चुका है और जब उसके परिवार के घायल सदस्य उपचाररत हैं तो उसके गृह ग्राम में क्षतिग्रस्त किए गए वाहनों को लेने पहुंचे। अन्य सदस्यों के साथ आरोपी पक्ष ने न सिर्फ गाली गलौज कर रहा है बल्कि प्राणघातक हमले की पुनरावृत्ति करने की तैयारी पर है। गौरतलब है कि मऊगंज जिले के रामपुर गांव में विगत दिनों छत्तीसगढ़ में कोरबा के कोल माइंस में काम करने वाले प्रभाकर शुक्ला जब अपने परिवार सहित अपने गृह ग्राम रामपुर पहुंचे तब उन्हीं के परिवार के वर्तमान सरपंच और उनके साथी ने अपने गुरुओं के साथ पूरे परिवार पर प्राणघातक हमला किया था, जिसकी सूचना पीड़ित परिवार द्वारा लौर थाने को दी गई थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल परिवार के सदस्यों को पुलिस ने बिना किसी पुलिस कर्मी के मेडिकल कराने मऊगंज के अस्पताल भेजा था, जिसकी जानकारी होने के बाद आरोपी पक्ष ने एक बार फिर पीड़ित परिवार पर हमला करते हुए शासकीय अस्पताल में जमकर मारपीट की और तांडव मचाया था, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिस पर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं जब शुक्रवार की दोपहर घायल परिवार के परिजन आरोपियों द्वारा मऊगंज अस्पताल में क्षतिग्रस्त किए गए वाहन को लेने पहुंचे तो आरोपियों ने एक बार फिर योजनाबद्ध तरीके से पीड़ित परिवार के सदस्यों पर प्राणघातक हमला करने की साजिश रच दी, जिसकी जानकारी मिलते ही मरणासन स्थिति में उपचार कर रहे अधेड़ की पत्नी ने जिला और संभागीय प्रशासन से अपने परिवार के सदस्यों की रक्षा की गुहार लगाई है। घायल की पत्नी ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा इस पूरे विवाद को जमीनी विवाद बताया जा रहा है, जबकि आरोपियों से हमारे परिवार का दूर दूर तक किसी प्रकार का जमीनी विवाद नहीं है। वहीं आरोपियों द्वारा पूरे क्षेत्र में आए दिन विवाद करने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। बताया यह भी जा रहा है कि पूर्व में आरोपियों द्वारा छत्तीसगढ़ बिलासपुर में चोरी का मामला भी इन पर दर्ज हुआ था, जिस पर अभी फरार है और रायपुर थाने में इनके खिलाफ कोरेक्स गांजा सहित अन्य मादक पदार्थ बेचने के भी आरोप लगा चुके हैं। हालांकि कई दिन बीत जाने के बाद भी मुख्य आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, जिसको लेकर घायल की पत्नी शासन प्रशासन से बार बार न्याय की गुहार लगा रही है। रीवा से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। क्या नाम है और क्या घटना हो गई आपके साथ? मेरा नाम ममता शुक्ला है, ये मेरे पति हैं। हम लोग कुसमुंडा कोरबा में जॉब करते हैं, लेकिन हम लोग जब किसी मांगलिक कार्य में शामिल होने के लिए आए, मेरा गांव रामपुर है, मांगलिक कार्य के लिए आए। इन्होंने मतलब जो अखिलेश शुक्ला है वो हमको हर बार मतलब जब आ रहे हैं, आज से 10 से 15 साल हो गया, जब से हमारे ससुर भी ख़त्म हुए हैं, उससे पहले से भी ये हमको मतलब फिज़िकली मेंटली जितना टॉर्चर कर सकता है उतना टॉर्चर किया है। और इनको तो कभी भी छोड़ा ही नहीं है। रात को गाली भी देना, फ़ोन में इतना अभद्र बोलना, मतलब नींद, इनको मेंटली टॉर्चर बहुत किया। इस बार तो फिज़िकली भी कर दिया इन्होंने। अभी हम लोग 14 तारीख को आए थे, मांगलिक कार्यक्रम था, शादी था, तो गाड़ी हम लोगों की हमारे घर के सामने में बेड़ा गाड़ी लगा दिया। फिर गिरीश गौतम को फ़ोन किए, तब वो गाड़ी हटाया वहाँ से। फिर सारा कथा थी हमारे चाचा ससुर के घर में। ये मंदिर से यहाँ आ रहे थे, घर से मंदिर से आ रहे थे, तो इन्होंने रास्ते में ही बेड़ा गाड़ी खड़ा करके रास्ता अवरुद्ध कर दिया हमारा। उस गाड़ी में मेरा बेटा 13-14 साल का है, मेरे पति, हमारे साथ आने एक बुद्रिका तिवारी, एक भुलन सिंह, इतने गाड़ी में लोग बैठे थे। तो वो गाड़ी से जब गाड़ी बैक नहीं किया तो हम लोग सोचे पैदल उतर के ही आ जाते हैं, लेकिन ये मतलब अखिलेश शुक्ला और विना शुक्ला पीछे से मोटरसाइकिल में आ करके और इन गाली गलौज करके इनका कॉलर पकड़ के मारना शुरू कर दिया। इतने में मेरे देवर आए और उन्होंने पीछे करके इनका बचाव किया। जब उसी बचाव के कारण मेरा एक परिवार का है जिनके घर में शादी ही थी, उस लड़के के कान में सबरी मार दी गई। सबरी मारने के कारण उसको हॉस्पिटल लेकर के गए, मऊगंज हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ इन्होंने हॉस्पिटल में ही इनको इतना मारा, राघवेंद्र शुक्ला, अभिषेक शुक्ला, भुल्लन सिंह जो हमारे साथ कोरबा में आए थे, और हमारे पतिदेव जो आज भी भर्ती हैं अभी। ये सभी लोग कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? ये सब हमारे गांव के ही हैं, हमारे गांव ग्राम रामपुर निवासी ही हैं। देवा, उसका नाम पेट नेम देवा भी है, उसको लोग देवा भी बोलते हैं, पर एक्चुअली उसका नाम अखिलेश शुक्ला है और विनय शुक्ला। जो पूर्व में भी ये हमेशा ही मारपीट करते आ रहे हैं। जी, ये 2019 से
2019 से जब से हमारे ससुर ख़त्म हुए, ये रात को तिथि करने मतलब बाहर तिथि करने गए थे चित्रकूट, तो ये रात को 2 बजे घुस के हमारे घर में मारपीट करने लग गया था। अब उसकी भी रिपोर्ट की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जमीनी विवाद कुछ चर्चा चल रही है, तो क्या है ये घटना क्या हुई? नहीं, कोई ज़मीनी विवाद नहीं था इसमें। ज़मीनी विवाद नहीं था। हम लोग 11 तारीख को शादी में शामिल होने के लिए आए थे, है ना। 7 तारीख को आए थे। तिलक में मैं शामिल हुई। 10 तारीख को ये चले, 11 तारीख को ये पहुँचे हैं। शादी जिस दिन बारात जानी थी उसी दिन रात में वो गाड़ी बेड़ा खड़ा कर दिया था अखिलेश शुक्ला। तब गिरीश गौतम को फ़ोन करके हम लोग बोले, तब वो गाड़ी हटाया। सब मतलब पूरी जितनी गाड़ी बारात जानी थी किसी भी की गाड़ी नहीं निकल रही थी। फिर आप लोग शिकायत किए मारपीट के बाद, तो क्या हुआ? जब मारपीट की शिकायत, वो ज़मीनी विवाद वो बोले, लेकिन ज़मीनी विवाद ऐसा कुछ भी नहीं था। जब हमारी ज़मीन ही नहीं है तो उसका कोई विवाद ही नहीं होगा उसमें, है ना। थाने में शिकायत किए, क्या हुआ? थाने में शिकायत किए तो लौर थाने में देव तालाब गए तो वहाँ पुलिस का कोऑपरेशन नहीं मिला, लेकिन मऊगंज गए तो मिला। वहाँ पे फिर मेडिकल के लिए हॉस्पिटल वगैरह भेजे, ट्रीटमेंट भी हुआ। फिर उसके बाद वहाँ से रेफर कर दिया गया। अभी क्या स्थिति है आपकी पति की? अभी सीरियस ही, ना वो बोल पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं, खाना वाना कुछ भी नहीं, लिक्विड चीज़ दी जा रही है। पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? हाँ, मऊगंज वाले से संतुष्ट हैं, लौर वाले से नहीं। अखिलेश शुक्ला हमारे रामपुर के सरपंच हैं। अभी वर्तमान में ही सरपंच हैं। जब हॉस्पिटल में मारपीट किए थे कितनी संख्या में लोग थे? ये लोग कौन कौन थे? जब हॉस्पिटल में मारे हैं कम से कम 50 से 60 लोग आदमी थे। और हॉस्पिटल में मतलब क्या बताऊँ, मतलब प्रशासनिक जगह पे इन्होंने ऐसा किया, मतलब इतनी बड़ी दबंगई है इन लोगों की। ये लोग कॉरेक्स का धंधा, गांजा का धंधा, रायपुर छत्तीसगढ़ में ये बैटरी चोरी के उसमें फरारी काट रहा है आज भी। कौन ये फरारी काट रहा है? अखिलेश शुक्ला, जो आज रामपुर का सरपंच है। हाँ, एक जनप्रतिनिधि हाँ, एक जनप्रतिनिधि होकर के जो जनता की सेवा करने के लिए जिनको जनता ने चुना, आज वही इस तरीके से करेगा तो आगे की जनता को क्या रक्षा करेगा वो। काहे को लेके आए दिन हो रहा है लोगों से, कहते हैं जमीनी विवाद कुछ है। आज तक हमें खुद ही नहीं पता चला कि विवाद किसका है, लेकिन जो अभी मतलब इस घटना के बाद में जो मोबाइल में ये न्यूज़ में जो भी सुनने के लिए आ रहा है कि ज़मीनी विवाद है, हमें कोई भी ज़मीनी विवाद नहीं है। हम चाहे अपना पेपर दिखा सकते हैं, आप RI पटवारी से भी पूछ सकते हैं। वहाँ पे हम लोग गए ही नहीं थे। जब हमारा ज़मीन ही नहीं है वहाँ, तो वहाँ पे विवाद ही क्यों हो और क्यों जाएंगे वहाँ पर। मारपीट की घटना आप लोग थाने में शिकायत दर्ज कराए हैं? जी, लेकिन कोई पुलिस वालों का कोई सहयोग, मारपीट की घटना के बाद में देवतला थाने गए, वहाँ किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं था। फिर मऊगंज गए, वहाँ पे भी कोई कोऑपरेशन नहीं मिला हमें। वो तो खुद ही बोले मरना है तो मरो। ये कौन बोल रहा था? TISP जो भी था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ममता शुक्ला है।